नेचर्स नोटबुक बाय बुशरा पर आपका स्वागत है। आज की इस जानकारी से भरपूर वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कड़ी पत्ते यानी मीठी नीम के बारे में, जो न सिर्फ हमारे खाने में स्वाद बढ़ाता है बल्कि हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाने की ताकत भी रखता है। इस वीडियो में जानेंगे हम कड़ी पत्ते की पहचान और पौधे की विशेषताएं, इसे घर में कैसे उगाएं और जानेंगे बीज और कटिंग दोनों तरीकों से इसे कैसे उगाया जा सकता है। इसके औषधीय गुण डायबिटीज़, बालों, त्वचा, पाचन तंत्र और हृदय के लिए ये किस तरह से फायदेमंद है। रसोई में इसके उपयोग कैसे किए जाते हैं, जैसे दाल, सब्जी, सांभर में कैसे इसका तड़का लगाया जाता है। कड़ी पत्ता पाउडर कैसे बनाएं और इसको स्टोर कैसे करें, और पौधे की देखभाल की ज़रूरी टिप्स इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा पौधा आपके किचन गार्डन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके फ़ायदे जानने के बाद आप भी इसे ज़रूर लगाना चाहेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया करे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कड़ी पत्ते की पहचान कैसे करें और पौधों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। कड़ी पत्ते की पत्तियां जो होती हैं छोटी, गहरे रंग की और खुशबूदार होती हैं। एक डंठल पर कई पत्तियां होती हैं, एक के बाद एक से जुड़ी होती हैं, जिसे पिनेट संरचना भी कहते हैं। पत्तियों को मसलने पर तीव्र, मसालेदार और सुगंधित खुशबू आती है, जो इसे ही खुद में एक खास बनाती है। हल्का कड़वा, लेकिन पकाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए यह खानों में, तरह तरह के खाने के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे भारतीय रसोइयों में तड़के के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो इसका वनस्पति नाम मोरैया कोएनगी है और ये रूटेसी परिवार से है और झाड़ी नुमा होता है, छोटा भी होता है और इसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर से 6 मीटर तक हो सकती है। पत्तियां इसकी चमकदार, हरी और सुगंधित होती हैं। छोटे सफ़ेद सुगंधित फूल होते हैं इसके, और काले रंग के छोटे और बेरी जैसे इसके फल होते हैं, लेकिन इसे आमतौर से खाया नहीं जाता है। टॉपिक आता है अब इसे घर में कैसे उगाएं। जानेंगे हम दोनों तरीके, बीज से भी और कटिंग से भी। और पहले जानते हैं इसे बीज से कैसे उगाया जाए। कड़ी पत्ते के बीज जब निकलते हैं तो उसका काला होने तक सूखने दें। जब सूख जाए तो फल को मसल कर अंदर का बीज निकाल लें और बीज को धोकर सुखा लें। इसके बीज को 24 घंटे पहले पानी में भिगो दें, इससे बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है। फिर गमले में अच्छे तरह से जल निकासी वाली मिट्टी बना लें, जिसका मिक्सचर गार्डन सॉइल प्लस कंपोस्ट प्लस रेत का होता है। और इस तरह से आप बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी रहेगी। बीज को 1 इंच गहराई में मिट्टी में बो दें। याद रखें, बीज बोने में ज़्यादा गहराई ना रखें। फिर इसमें पानी दें, मिट्टी को नम रखें, लेकिन ध्यान रखें पानी जमा इसमें ना हो पाए, ताकि ना कि बीज सड़े और हमारा जो है बीज है अच्छे से अंकुरित हो जाए। गमले को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी धूप मिले। अंकुरित होने के बाद 10 से 20 दिन में छोटे पौधे निकलने लगेंगे। बीज से पौधा बड़ा होने में बहुत समय लगता है, लेकिन पौधा मजबूत होता है। अब समझते हैं कि इसे कटिंग से कैसे लगाएं। इसके लिए सही कटिंग का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। सही कटिंग का चुनाव
पौधे को हेल्दी बनाता है। हेल्दी पौधे से 5-6 इंच लंबी डंडी काट लें जिसमें 3-4 पत्ते हों। फिर इसमें ऊपर से 1-2 पत्ते रखें, बाकी के सारे हटा दें। कटिंग के निचले हिस्से को रूटिंग पाउडर में डुबोएं या हल्दी और या फिर एलोवेरा का उपयोग कर सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है बट बहुत उपयोगी भी होता है। तैयार मिट्टी में कटिंग को 2-3 इंच गहराई तक लगा दें। मिट्टी जैसे पहले तैयार करने को बताई थी सेम उसी पैटर्न से तैयार कर लें। गमले को जो है पारदर्शी प्लास्टिक से हल्का ढक दें ताकि नमी जो है बनी रहे। कटिंग को छांव में रखें और हल्का पानी देते रहें। लगभग 2 से 4 हफ्तों में नई जड़ें आ जाती हैं। कटिंग से पौधा जल्दी तैयार होता है पर थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने बताया 20 से देर से पौधा तैयार होता है, लेकिन उसमें ये फ़ायदा होता है कि पौधा मजबूत होता है। अब इसके औषधीय गुणों की बात करते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, बालों और त्वचा, पेट और हृदय के लिए ये कैसे फ़ायदेमंद है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं डायबिटीज़ में ये कैसे फ़ायदा करता है। कड़ी पत्ते में मौजूद फाइबर्स और एल्काइड्स शरीर में शुगर के अवशोषण को धीमा करते हैं। रोज़ सुबह खाली पेट 5 से 10 पत्ते चबाने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। साथ ही साथ ये अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है, जिससे इंसुलिन प्रोडक्शन में सुधार होता है। बात आती है बालों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, तो ये बालों का झड़ना बहुत कम करता है। कड़ी पत्ते में विटामिन बी और प्रोटीन होते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जिससे रूसी और स्कैल्प इन्फेक्शन से बचाव होता है। नियमित तेल या नारियल तेल में कड़ी पत्ते को गर्म करके लगाने से सफ़ेद बालों को काला और घना बनाया जा सकता है। इसका उपयोग जान ले कैसे करते हैं। कड़ी पत्ते को तेल में उबालकर ठंडा करें और हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार लगाएं इसे। बात करते हैं अब त्वचा के लिए, तो स्किन बेनिफिट्स इसके हैं। कड़ी पत्ता का इस्तेमाल करने से पिंपल्स और मुहासे दूर होते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा को साफ और संक्रमण मुक्त रखते हैं। त्वचा की चमक को बढ़ाता है ये, और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा की कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। इसमें एंटी एजिंग गुण होते हैं जो झुर्रियों और दाग धब्बों को कम करने में सहायता करता है। इसका भी उपयोग जान लेते हैं। आप इसका उपयोग पत्तों को पीसकर फेस पैक में मिलाकर इसके उबले हुए पानी से चेहरा धोकर कर सकते हैं। और बात करते हैं अब पाचन तंत्र के लिए कैसे उपयोगी होता है, तो ये भूख बढ़ाता है और गैस कम करता है। इसमें कार्मिनेटिव गुण होते हैं जैसे गैस, अपच और मरोड़ को दूर करता है। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, कब्ज में राहत देता है। ये पेट के कीड़ों को मारता है, खास तौर से बच्चों में बहुत उपयोगी होता है। इसका उपयोग भोजन में तड़के में या सुबह खाली पेट कड़ी पत्ते के रस का सेवन करें, बहुत फ़ायदा होता है। बात करते हैं ये हार्ट के लिए कैसे फ़ायदेमंद होता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। कड़ी पत्ता एलडीएल या खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करता है। ये जो है ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है। कड़ी पत्ते में मैग्नीशियम, आयरन और फाइबर होता है जो दिल को स्वस्थ रखता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिससे हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज बनने की संभावना बहुत कम होती है। बात करते हैं अब रसोई में इसका उपयोग दाल, सब्जी, सांभर में कैसे करते हैं, कैसे तड़का डालते हैं। तो कड़ी पत्ता हमेशा तड़के में शुरुआत में डालें ताकि उसका स्वाद सबसे पहले
तेल में उतर सके। ताज़े पत्ते ही सबसे अच्छे होते हैं। सूखे पत्ते का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर उनका भरपूर स्वाद थोड़ा कम होता है और 10 से 12 पत्ते प्रति रेसिपी ही काफ़ी होते हैं। बात करते हैं कड़ी पत्ते का पाउडर कैसे बनाएं और इसको अब स्टोर कैसे किया जाए। तो कड़ी पत्तों को धो लें, एक साफ कपड़े पर फैलाकर एक दिन छाया में सुखाएं, फिर इन्हें कुरकुरे होने पर धीमी आंच में भून के पाउडर बना सकते हैं। चाहे तो इसमें वैकल्पिक सामग्री भी डाल सकते हैं या मिला सकते हैं। बात करते हैं अब इसको स्टोर कैसे करें। तो इसमें एयर टाइट कांच या स्टील की डिब्बी में रखें। नमी और धूप से दूर बनाए रखें। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब तक कि सूखा और ठंडा स्थान हो। ये 2 से 3 महीने तक आराम से टिकता है। हर बार सूखा ही चम्मच इस्तेमाल करें, नहीं तो ये खराब हो सकता है। अब बात करते हैं पौधे की देखभाल की ज़रूरी टिप्स। आप जान लीजिए इसके क्या ज़रूरी टिप्स हैं। पौधे को 6 से 8 घंटे की सीधी धूप मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी तरह गमले में उगा रहे हैं तो इससे बालकनी या छत पर वहीं पे रखें जहाँ पे पर्याप्त रोशनी हो, धूप हो। मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, पर पानी कभी ना जमा हो, वरना जड़ें सड़ सकती हैं। गर्मियों में 2 से 3 बार नियमित रूप से पानी दें। सर्दियों में कम से कम दें। अधिक पानी से जड़ें बहुत जल्दी सड़ जाती हैं। इसकी ढीली और जल निकासी वाली मिट्टी सबसे बेहतर होती है। आप 50% बगीचे की मिट्टी, 30% गोबर की खाद और 20% रेत का मिश्रण बना सकते हैं। हर महीने गोबर की खाद या घर की बनी किचन कंपोस्ट डालें। नीम की खली, नीम केक जिसे कहते हैं, कीट नियंत्रण और पोषण दोनों के लिए फायदेमंद होता है। समय समय पर आप पुराने सूखे पीले पत्तों को काटते रहें। हर 3 से 4 दिन में टहनियों की हल्की छटाई करते रहें, जिससे नए शाखाएं और पत्ते तेजी से बढ़ते हैं। अगर पत्तों पर कीड़े लगे तो नीम के तेल का स्प्रे करें। हर 1 से 2 साल में पौधे का गमला बड़ा कर दें ताकि जड़ें फैल सकें। ठंड में पौधे का रेस्ट पीरियड होता है, तो ये बहुत धीमी गति से बढ़ता है। इस दौरान आप ज़्यादा पानी ना दें। अगर बहुत ठंड हो तो पौधे को धूप वाले स्थान में रखें और ठंडी हवा से बचाएं। तो आपको ये हमारी दोस्तों जानकारी दी हुई कैसी लगी? तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी जानकारी लगी और आप किस पौधे के बारे में और जानना चाहते हैं, किस जानकारी को मालूम करना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी छोटी से छोटी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अपने पौधों का भी ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।